नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत ही लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है। देखिए, हुआ क्या था कि इससे पहले जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो दो वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे, है ना, मैं खुद भूल गया था कि मैंने कोई एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के वीडियो भी डाले हैं। क्योंकि देखो, उन पे जब शुरुआत में जब वीडियो डाले गए तो उन पर कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, है ना। तो जो रिस्पॉन्स आ रहे थे, जैसे जो मुख्य बायोलॉजी वालों की या मैथ वालों की जो केमिस्ट्री होती है उसके ऊपर आ रहे थे, बायोलॉजी के ऊपर आ रहे थे। तो जिन क्लासों पे रिस्पॉन्स आता है वही क्लासें कंटिन्यू रह पाती है, आप सभी को पता है। तो उसके बाद जब इन क्लासों पर रिस्पॉन्स नहीं आया एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के ऊपर, तो क्लासें हमने डालना बंद कर दी। केवल 2 क्लासें डाली थी। उसके बाद पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू, मतलब मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, है ना, कंटिन्यू मैसेज आ रहे, सर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो क्लास है वो कंटिन्यू कीजिए, आपके चैनल पर 2 ही वीडियो हैं। तो मैंने सोचा यार, मैंने 2 वीडियो डाल भी रखे हैं क्या, मुझे खुद को ही याद नहीं था। तो फिर मैंने चेक किया, 2 वीडियो हैं और 2 वीडियो जो है काफी अच्छे ग्रो कर रहे थे, है ना। हालांकि व्यूज उनके ऊपर कम है, लेकिन वो जो व्यूज हैं वो अभी आने लगे हैं, पहले कुछ भी नहीं था उनके ऊपर, है ना। तो अभी वो जो वीडियो है फिर से चलने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि यार, अगर बच्चों की डिमांड है तो जरूर मुझे ये जो क्लासें है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की कंटिन्यू करनी चाहिए। और मैंने देखा भी है कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कम जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का मैटर जो है डाला गया है। बाकी तो क्योंकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में समस्या क्या है, ये राजस्थान के अंदर ही चलती है ना। बाकी जैसे दूसरी जो केमिस्ट्री है आपकी बायोमेथोलॉजी, तो ऑल इंडिया में चलती है, एनसीईआरटी कोर्स चलता है, तो वो सारे डालते हैं, यूपी वाले भी डाल रहे हैं, बिहार वाले भी डाल रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया वाले डाल रहे हैं। राजस्थान में इतने यूट्यूबर भी है नहीं है, और मैं तो यूट्यूबर हूं नहीं, मैं तो एक शिक्षक हूँ। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि इसमें पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मुख्य काम है पढ़ाना, मेरा कोई यूट्यूब हैंडल करना तो मेरा काम है नहीं, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पिछली जो 2 क्लासें जो अगर आप देखोगे, वो आप देखनी है, मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। 2 वीडियो जो है उनसे आगे मैं इसको क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो पिछले जो 2 वीडियो है उसमें हमने बात कर रखी है कि मृदा के बारे में, मृदा के अध्ययन के बारे में, मृदा के कार्य के बारे में, मृदा की विशेषताओं के बारे में हमने उसमें बात कर रखी है। और जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के बारे में भी जो है उसमें बात की गई है। आज जो हम बात करने वाले हैं उससे आगे अपन बात करेंगे जो चट्टाने हैं उनके बारे में। कई बार यहाँ से प्रश्न जो है सीधा सीधा फंसता है चट्टानों को लेकर, कि चट्टाने क्या है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, और प्रमुख चट्टाने जो है आपके कोर्स में कौन कौन सी दे रखी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है उसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, चट्टानों के बारे में बात करेंगे कि चट्टाने जो है क्या होती है, चट्टान कहते किसे है ना। तो बात करेंगे अपन चट्टान के बारे में। चट्टान या जिसे अपन रॉक कहते हैं, तो चट्टान की जो परिभाषा जो होती है, क्या होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। चट्टान कहते हैं। प्रत्येक चट्टान के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक चट्टान के भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनका गुण, इनका गुण इनके पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है।
तो देखिए, चट्टान कहेंगे किसे? चट्टान किसे कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के या मिश्रण से बने ठोस पिंड को अपन क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और अलग अलग चट्टान के गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और उनका जो गुण है उनके पैतृक पदार्थों पर निर्भर करता है। पैतृक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जिन पदार्थों से चट्टान का निर्माण हुआ है ना, जिन पदार्थों से चट्टान का निर्माण हुआ है उसे अपन बोलते हैं उसके पैतृक पदार्थ। तो अगर मान लो कि कोई चट्टान है, उसका निर्माण अगर मान लो अम्लीय पदार्थ से हुआ है, तो वो चट्टान भी क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। अगर क्षारीय से हुआ तो चट्टान भी किसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, है ना। उनका रंग, उनकी जो प्रकृति है वो सब निर्भर करती है उन चट्टानों के पैतृक पदार्थ पर। तो चट्टान क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों से बने ठोस पिंड को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। तो आगे बात करते हैं चट्टानों के प्रकार के बारे में भी। चट्टान के जो प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं, है ना। चट्टान के प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे। सॉरी, चट्टान जो अगर अपन बात करें, मेनली जो आपके कोर्स में जो दे रखी है, 3 प्रकार की चट्टानें हैं, है ना। कौन कौन सी है? सबसे पहले जो, या यूं कह सकते जो पुरानी जो चट्टानें हैं वो आती है आपकी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी अवसादी चट्टानें। अवसादी, या इसको और बोलते हैं परतदार, परतदार चट्टान कह सकते हैं। और तीसरी जो आती है वो आती है आपकी कायांतरित, कायांतरित, या इसी को बोलते हैं रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, है ना। ओहो, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। देखिए, अब जो अगर अपन बात करते हैं जो आग्नेय चट्टान है, फिर से इसको अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं आग्नेय चट्टान को। एक तो अपन बांटेंगे इसको किसके आधार पर? इनकी उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब ये बनी कैसे, उसके आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो जो आग्नेय चट्टानें हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। एक तो कौन सी होती है आपके? बाह्य, जो बाहर की तरफ होती है, और एक होती है कौन सी? आंतरिक चट्टान होती है। कौन सी होती है? आंतरिक। आंतरिक। बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर तो ये चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अम्लीय, एक होती है सामान्य, और एक होती है भास्मिक। कौन सी होती है? भास्मिक। तो जो चट्टानें जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, या जिसे अपन रूपांतरित भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चट्टानें बनी हैं वो कौन सी बनी है? आग्नेय चट्टानें बनी हैं। इसलिए जो आग्नेय चट्टान है इनको कहा जाता है प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। अन्य जितनी भी जो चट्टानें हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? आग्नेय चट्टान से हुआ है। इसलिए जो आग्नेय चट्टानें हैं इनको अन्य चट्टानों की जन्मदात्री भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य चट्टानों का जो निर्माण जो है वो किससे हुआ है? आग्नेय चट्टान से हुआ है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अन्य चट्टानों की जन्मदात्री भी इसको हम कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन चट्टानों के प्रकार को लेकर। बाह्य चट्टानें, आंतरिक चट्टानें क्या होती है, अम्लीय क्या होती है, सामान्य क्या होती है, भास्मिक क्या होती है, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जो आग्नेय चट्टान है इसमें किसी प्रकार की परतें नहीं पाई जाती है ना। और इन चट्टानों का जो निर्माण जो होता है, देखिए कैसे होता है। आग्नेय चट्टानें जो है कैसे बनती है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है अंदर से क्या है? गर्म है। उच्च ताप के कारण जो पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ जो होते हैं वो पिघलकर लावा का रूप धारण कर लेते हैं, और वो लावा क्या होता रहता है? बहता रहता है ना। बहता रहता है, और जहां पे भी पृथ्वी की जो सतह है वो कमजोर लगती है
वहां से उस सतह को फाड़ करके आ जाता है, बाहर आ जाता है या अंदर ही जम जाता है ना। जब पिघला हुआ लावा ठंडा होकर ठोस रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उससे बनी हुई चट्टान को अपन क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान आप देख सकते हो इस प्रकार की होती है। ये जो चट्टान आप देख रहे हो, कौन सी चट्टान, ये आग्नेय चट्टान है। कौन सी है, जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये जो है ना, ये है आग्नेय चट्टान, है ना। कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान। तो जब पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ लावा जो है वो ठोस पिंड के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उससे जो चट्टान बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, पिघला हुआ लावा जब जमकर ठोस पिंड के रूप में बदल जाता है, ठोस पिंड के रूप में बदल जाता है, तो इसे या इससे, तो इससे बनी चट्टान को, बनी चट्टान को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी का जो लावा है, जब वो क्या हो जाता है, पिघला हुआ लावा जब ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। अब सीधा सा ध्यान रखना, अगर वो लावा पृथ्वी की सतह के अंदर जम रहा है तो उसे बोलेंगे आंतरिक चट्टानें, और अगर वो बाहर की तरफ जम रहा है तो उसे अपन बोलेंगे बाह्य चट्टानें। सबसे खास बात जो है, इन आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन चट्टानों की विशेषताएं क्या होती है ना। इन चट्टानों की विशेषताओं को लेकर जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो इसकी विशेषताएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनमें परतों का क्या होता है, अभाव होता है ना। परतों का अभाव, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आग्नेय चट्टान है जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें किसी प्रकार की परत नहीं है, दिख रहा है ना, इसमें किसी प्रकार की परतें नहीं है। ठीक है, कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। दूसरा जो है गुण, क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टल के स्वरूप व आकार अलग अलग होते हैं। क्रिस्टल के स्वरूप व आकार अलग होता है, आकार अलग होता है। चट्टान जो होती है क्रिस्टल के रूप में होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं इसके, अगर इसको हथौड़े से पीटेंगे अपन, हथौड़ा मारेंगे या इस पर दाब लगाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। जो जो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। इनमें गोल कणों का क्या होता है, अभाव होता है ना। गोल कणों का क्या होता है, अभाव होता है। सघन और संगठित होती है ना। सघन कोमा कठोर व संगठित, संगठित होती है, और गोल कणों का अभाव होता है। गोल कणों का अभाव, है ना। गोल कणों का अभाव होता है, लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है ना तो इसके जो कण जो होते हैं ना वो गोल हो जाते हैं। जब इसको तोड़ते हैं तो इसके जो कण जो है वो कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। बाकी इसमें गोल कणों का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो ये हो गई आग्नेय चट्टानों की क्या होगी, विशेषताएं हो गई। क्या हो गई, विशेषताएं। अब आग्नेय चट्टान जो है ना ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, बात करेंगे अपन आगे आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में, है ना। आग्नेय चट्टान के प्रकार, सबसे पहले अपन ले लेते हैं कौन सी, बाह्य। देखिए बाह्य आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे, सीधा सा ध्यान रखना है।
जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह को फाड़ कर क्या जाता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आकर ठोस पिंड के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है ना। ठोस पिंड के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये बाह्य आग्नेय चट्टान की जो खास विशेषता है, ये ध्यान रखना, शीघ्रता से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। शीघ्रता से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, शीघ्रता से ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब परिभाषा तो आपको खुद को ध्यान में रख लेनी है कि बाह्य आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे, जब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा जो होता है, जब वो पृथ्वी की सतह को फाड़ करके आ जाता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आकर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्योंकि बाहर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है अंदर की तुलना में, जिसके कारण क्या होता है, जल्दी से क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। उदाहरण अगर मान लो इसके अपन ध्यान रखें, उदाहरण है ना, आग्नेय चट्टान के उदाहरण की अगर अपन बात करें, तो एक तो क्या होती है, बेसाल्ट। कौन सी होती है, बेसाल्ट। और एक होती है रायोलाइट। रायोलाइट और बेसाल्ट इसके उदाहरण हो गए। ये शीघ्रता से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दूसरा जो प्रकार आता है, वो आता है आपका आंतरिक। जो आंतरिक चट्टानें जो है, वो धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी, है ना। धीरे धीरे ठंडी होती है ना, धीरे धीरे। क्योंकि अंदर भी पृथ्वी क्या है, गर्म है, तो ये जो ठंडी होगी क्या होगी, धीरे धीरे होगी। पृथ्वी का जो लावा है, जब वो पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह के अंदर ही अगर ठोस पिंड के रूप में जम जाएगा, तो उसे बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। और अगर लावा पृथ्वी की सतह के बाहर आकर जमेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का लावा अगर मान लो पृथ्वी के अंदर जम जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्योंकि तापमान जो है पृथ्वी का ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ठंडी होती है, लेकिन क्या होती है, धीरे धीरे होती। क्या होती है, धीरे धीरे होती। इसके उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है ना। उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में, उदाहरण, तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सिएनाइट, है ना, सिएनाइट आदि कर दो आगे, है ना। ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिएनाइट हो गया आदि, ये इसके क्या हो गए, आंतरिक के उदाहरण हो गए। आपकी किताब में और भी दे रखे, डायोराइट भी है ना, डायोराइट भी लिख लो, चलो डायोराइट, इधर लिख देता हूं मैं, डायोराइट, डायोराइट। ठीक है, तीसरा जो अपन प्रकार की बात करते हैं, तीसरा जो आपके आएगा वो कौन सा जाएगा, अम्लीय चट्टानें। तीसरा जो आएगा कौन सा जाएगा, अम्लीय। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सिलिका की मात्रा ध्यान में रखनी है। एक तो हो जाएगी आपकी अम्लीय, एक हो जाएगी आपकी सामान्य, और एक हो जाएगी आपकी कौन सी, भास्मिक। कौन सी हो जाएगी, भास्मिक। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें सिलिका की मात्रा ध्यान में रखनी है। पहली जो अम्लीय जो चट्टान होती है, उसमें सिलिका कितना होता है, 65 से 85%। कितना होता है, 65 से 85%। सिलिका ध्यान रखना है बस। इसमें जो सिलिका होगा, सिलिका 65% से 85%। इसमें जो होगा आपके, वो होगा सिलिका 55 से 65%। और इसमें होगा आपकी 45 से 55%, है ना। सिलिका जो अम्लीय जो चट्टान होती है, उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65% से 85%। सामान्य चट्टान में 55 से 65%। और आपकी जो भास्मिक चट्टान है, या जिसे आप क्षारीय चट्टान भी कह सकते हो, है ना, उसमें कितनी होती है, 45 से 55% होती है। अब आपको ध्यान में रखना है, मैं तो इनके क्या लग गया पीछे, आपको एक ध्यान में रखना है इनके उदाहरण के बारे में, कि अम्लीय चट्टानें कौन कौन सी। तो अम्लीय चट्टाने में आता है आपके, एक तो आता है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब जिसे अपन बोलते हैं बालू पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू पत्थर, वो आता है आपके सैंडस्टोन। एक में इसमें आ जाएगा आपका एंडीसाइट है, डायोराइट है, सिएनाइट है। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है आपके, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, है ना, बालू पत्थर, ग्रेनाइट और सैंड
स्टोन। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका डायोराइट, एंडीसाइट, एंडीसाइट, सिएनाइट, है ना, क्या जाएगा, सिएनाइट। अब आगे आपके बास्मिक। बास्मिक का मतलब क्या होता है, क्षारीय। तो इसमें आता है आपका एक तो बेसाल्ट, बेसाल्ट व लाइमस्टोन, बेसाल्ट और लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये हो गई आपके आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में बात हो गई। इसके बारे में हो गई आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में। ठीक है, डायोराइट हो गया, सामान्य एंडीसाइट हो गया, सिएनाइट हो गया। ठीक है, तो बाह्य आग्नेय चट्टानें किसे कहेंगे, जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह के बाहर आकर सतह के ऊपर आकर जम जाता है तो उसे अपन बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। अगर वही लावा अगर पृथ्वी की सतह के अंदर जमेगा तो क्या बोलेंगे, आंतरिक चट्टान। अगर चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 85% है, अम्लीय चट्टान। अगर सिलिका की मात्रा 55 से 65% है, 65 से 85 तो अम्लीय, 55 से 65 सामान्य, और 45 से 55 कौन सी हो जाएगी, बास्मिक। ठीक है, कई बार यहां से सीधा क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, निम्न में से अम्लीय चट्टान है या क्षारीय है या आग्नेय है या औषधि है, बाह्य कौन सी है, आंतरिक कौन सी है। इस प्रकार से भोले भोले क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे आपसे जा सकते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के बारे में अपन ने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या है। ये देखिए, देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है, इजी बहुत, बहुत इजी है ना यार। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चों के नंबर कम ही नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा नंबर आते हैं यार, है ना, बहुत ज्यादा नंबर आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो टेंशन नहीं पालनी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके कोर्स में दे रखी है 12th केमिस्ट्री के अंदर। आग्नेय चट्टानों में दो चट्टानें आपके दे रखी है, एक तो दे रखी है ग्रेनाइट और एक कौन सी दे रखी है, बेसाल्ट। तो सीधा सीधा वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेनाइट को लेकर भी और बेसाल्ट को लेकर भी। तो आप देख सकते हो ग्रेनाइट के लिए आप कह सकते हो जो ग्रेनाइट है ना, आंतरिक अम्लीय चट्टान है। ग्रेनाइट जो होती है वो कैसी होती है आपकी, आंतरिक अम्लीय चट्टान होती है। भाई यहां से देख सकते हो ये आंतरिक है और इसके आधार पर देखोगे तो कौन सी है, अम्लीय होती है। ग्रेनाइट आप सभी जानते हो, आप सभी ने ग्रेनाइट देखा ही है। ठीक है, तो अब एक एक चट्टान के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप चट्टान देख रहे हो ये क्या है, ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट है। तो अपन कह सकते हैं कि ये आंतरिक अम्लीय चट्टान होती है। सबसे पहले तो लिख लेते भी ये है कौन सी, ये जो चट्टान है ये है आपका ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट है ये। अब इसकी कुछ खास खास बातें लिख लेते हैं ताकि थोड़ी ध्यान में रहे भी कौन कौन सी। पहला तो क्या लिखेंगे, ये आंतरिक अम्लीय चट्टान है। आंतरिक अम्लीय चट्टान। ठीक है, दूसरी विशेषताएं क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो इसको संरचना देखने से पता चल रहा है ना, क्या होती है, कठोर क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है, कठोर क्रिस्टलीय, कठोर व क्रिस्टलीय होती है। और इसके जो दाने जो होते हैं, दाने चमकदार होते हैं, दाने चमकदार होते हैं, है ना। चमक रही नहीं चमक रही, आप देख सकते हो यार चमक तो रही है, छोटे छोटे इसमें आपको काले सफेद दाने दिख रहे हैं, दाने क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं कि यार इसके संगठन में कौन कौन से होते हैं। इनका जो संगठन जो होता है ना जिनसे ये बनती है, फेल्सपार हो गया, माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, है ना। इस चट्टान का जो संगठन है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस चट्टान का जो संगठन है जिससे ये बनी है मुख्य रूप से, है ना। तो ये जो आग्नेय चट्टान है इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है माइका। माइका मतलब अब्रक, है ना। माइका हो गया, फेल्सपार, है ना, माइका, फेल्सपार, हार्न ब्लेड, हार्न ब्लेड और आर्थोक्लेज, ये खनिजों के प्रकार है भैया, है ना। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है कौन सा, माइका,
फेल्सपार, हार्नब्लेड और आर्थोक्लेज, है ना, ये खनिज पाए जाते हैं किसमें? ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक प्रकार की आग्नेय चट्टानी तो है, ठीक है। तो आंतरिक अम्लीय चट्टान है, कठोर और कृष्णीय होती है, इसके दाने चमकदार होते हैं। और संगठन की बात करते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन सा पाया जाता है? माइका, फेल्सपार, हार्नब्लेड और आर्थोक्लेज, ये मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। शादियों का मौसम है यार, बाहर बाजे बज रहे है ना। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां से भी ये क्लास आपके सामने आ रही है, जो सेकंड फ्लोर है ना, ऑन द रोड, रोड के ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वहां से तो बिल्कुल बाहर से ही जा रहा है ना। चलिए अब देखिए, आगे बात करते हैं बेसाल्ट के बारे में। अगली जो चट्टान है ये आप देख सकते हो, ये है बेसाल्ट, जो आपको दिखाई दे रही है ना, क्या है? बेसाल्ट। ये अलग अलग कलर में आप देख सकते हो, देखो ग्रीन भी है, भूरा भी है ना। यहां से देख सकते हो ग्रीन भी है और भूरा भी है, नीला भी है और काला भी है। तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है बताओ? बेसाल्ट कौन सी हो जाएगी? बाह्य बास्मिक, है ना। ये चट्टान है बेसाल्ट, कौन सी है? बेसाल्ट है। और लिख सकते हैं अपन बाह्य बास्मिक चट्टान है ये, बाह्य बास्मिक चट्टान, बाह्य बास्मिक चट्टान। मुख्य रूप से इसका जो रंग जो होता है ना, बेसाल्ट चट्टान की अगर अपन बात करें, है ना, गहरे हरे नीले रंग की हो सकती है, गहरा हरा नीला काला रंग, है ना, गहरा हरा नीला काला व भूरा रंग, ये इस रंग के हो सकती है। नीला भी हो सकता है, आप देख सकते हो, भूरा भी है, काला भी आप उसके अंदर देख सकते हो। ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, तो ये सारे चट्टान के जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन सी चट्टाने हैं? बेसाल्ट चट्टाने हैं। कौन सी है? बेसाल्ट चट्टाने। दानेदार होती है, कठोर होती है। कैसी होती है? दानेदार होती है और कठोर होती है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं अगला, दानेदार व कठोर, दानेदार व कठोर, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ना दाने, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे दाने, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो, है ना, ये देखो, ये दाना इस तरह से, ये देखो ये दाना है यहाँ पर, ये है ना, इसके अंदर, ये चट्टान के अंदर अगर ध्यान से देखो तो ये देखो, ये अलग अलग प्रकार के बने हुए इसके अंदर दाने, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो रंग है आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये भूरा रंग हो गया इसका, देखो यहाँ पर ये जो रंग कैसा है? भूरा है। जबकि इधर का जो देखोगे आप, ये कैसा है? हरा है। ये जो रंग है ना, देख सकते हो आप, ये कैसा रंग है? हरा रंग है। कैसा है? हरा रंग। ये जो आप देख सकते हो, ये कैसा रंग हो गया इसका? नीला रंग हो गया। कैसा हो गया? नीला रंग। और ये आप देख सकते हो कैसा हो गया इसका रंग? काला हो गया। और यहाँ पर ये देख सकते हो, ये कैसा हो गया इसका? ये जो रंग है कैसा है? भूरा रंग है। कैसा रंग है? भूरा कह सकते हो या दूसर भी कह सकते हो, है ना, भूरा या दूसर, है ना, भूरा या फिर और क्या कह सकते हैं? दूसर कह सकते हैं, दूसर। तो इस प्रकार का जो रंग है ये चट्टानों का देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी चट्टानें हो गई? आग्नेय चट्टानें हो गई। कौन सी हो गई? आग्नेय चट्टान, ठीक है। चलिए अगली जो चट्टान आती है वो आती है आपकी अवसादी चट्टान। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको, परतें भी दिखी रही है इसके अंदर, दिख रही है ना। ये है आपकी अवसादी या परतदार चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान। तो यहां पर आप देख सकते हो यार, साफ साफ देखो, ये परतें आपको दिखाई दे रही, देखो अलग अलग परतें, ये है ना, परतें दिख रही नहीं दिख रही? यहाँ पर ये देखो आपको, ये देखो साफ साफ ये परतें दिख रही, देखो ये परत हो गई यहाँ पर, ये देखो ये परत हो गई। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि साफ साफ इसके अंदर क्या दिख रही है? परतें दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। देखो इसका निर्माण जो होता है ना, इसका निर्माण किससे होता है?
आग्नेय चट्टान से ही होता है। जो आग्नेय चट्टान है, मैंने तो आपको शुरुआत में बताया था कि उसको प्राथमिक चट्टान या अन्य चट्टानों की जन्मदात्री भी कहा जाता है। उसको लिख के देता हूं मैं ना, ताकि इसको जब अपन टेलीग्राम पे हम इसको डालेंगे ताकि वहां से आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक या जन्मदात्री चट्टान कहते हैं ना। कहीं पे भी लिख देता हूं मैं ताकि ध्यान में रहेगा आपको, प्राथमिक या जन्मदात्री, प्राथमिक या जन्मदात्री चट्टान कहा जाता है इसको, है ना, जो आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, ये जो नोट्स जो है ना, हम डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर शॉर्ट में ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो जो अवसादी चट्टान है, इसका निर्माण किससे होता है, आग्नेय चट्टान से ही होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान से कैसे होता है कि जब आग्नेय चट्टान टूटकर, है ना, तलछट में परतों के रूप में जम जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अपन लिख सकते हैं आग्नेय चट्टानों के अवशेष, आग्नेय चट्टान के अवशेष, जब तलछट में परत के रूप में जम जाते हैं, परत के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, तो जब आग्नेय चट्टाने के जो अवशेष होते हैं या उसके जो टुकड़े होते हैं वो तलछट में परत के रूप में जम जाएंगे, मिट्टी के साथ बेकर आएंगे, तो उससे जो चट्टान बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान कहेंगे। इसमें क्या होता है, पादप जीव जंतु के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। पादप व जीव जंतु के अवशेष होते हैं, पादप व जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। इस चट्टान के अंदर पादप और जीव जंतु के क्या होते हैं, अवशेष, क्योंकि जब चट्टान के साथ कुछ पदार्थ बहकर आएगा तो क्या होगा, उसके साथ जीव जंतु के अवशेष भी होंगे, हड्डियां वगैरह हो सकती है, हड्डियों के टुकड़े हो सकते हैं, पादप की पत्तियां हो सकती है ना, फल वगैरह के, सब्जियों के छिलके, इस प्रकार के अवशेष भी इसके साथ बहकर आकर परतों के रूप में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। ये छिद्रदार और क्या होती है, कोमल होती है ना, छिद्रदार व कोमल होती है, छिद्रदार व कोमल होती है। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र भी हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि रंध्र रह जाते हैं इसके अंदर छोटे छोटे कहीं पे भी, है ना, इसकी वजह से ये क्या हो सकती है, छिद्रदार और कोमल हो सकती है। उदाहरण की अपन बात करते हैं तो उदाहरण जो इसके हो जाएंगे आपके कौन कौन से हो जाएंगे, सैंडस्टोन है, सेल है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर है। ठीक है, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, उदाहरण सैंडस्टोन, सेल, चूना पत्थर, जिसे अपन बोलते हैं ना लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये हो जाएंगे आपके मुख्य रूप से किसके उदाहरण, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे। किसके उदाहरण हो जाएंगे, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं एक एक चट्टान के बारे में जो आपके कोर्स में दे रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो चट्टान जो आपको दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर या लाइमस्टोन कहते हैं। देखिए होता क्या है, इसका नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, यह है आपका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, है ना। देखिए जो समुद्र जो होता है ना, जो समुद्र होता है, जैसे मान लो कि ये कोई धरातल सतह हो गई, मान लो क्या हो गई, सतह हो गई। ठीक है, और जो जलीय जीव जो होते हैं, आप सभी को पता है, जो जलीय जीव होते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई एक जीव है, ये कोई एक, मान लेते हैं कि ये कोई एक जीव है, और इस जीव के ऊपर आप सभी को पता है कि जो कवच जो पाया जाता है, किसका कवच होता है इसके ऊपर, इनके ऊपर कवच जो होता है बच्चों, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या होता है इनके ऊपर कवच होता है।
है ना। इनके ऊपर जो कवच होता है किसका होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कवच होता है। ठीक है, अब जब क्या होता है कि ये जल के अंदर तैर रहे होते हैं और इनका जो कवच जो है धीरे धीरे गलता है और गलकर ये क्या हो जाता है, यहाँ पृथ्वी की या यूं कह सकते हैं समुद्र के तल में इस प्रकार से नीचे आकर क्या हो जाता है, जम जाता है। इस प्रकार की जो चट्टानें जो बनती है उन चट्टानों को कहा जाता है मूंगा चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगा चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, सीप हो गया, गोंगा, मूंगा, है ना, उनसे जो है इन चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि उनका जो कवच जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इनका निर्माण सीप, इनका निर्माण सीप, गोंगा, मूंगा व पादपों से होता है। पादपों से होता है। मैंने भी आपको बताया था कि इनके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच जो होता है वो समुद्री जल से धीरे धीरे क्या होता है, गलता जाता है और नीचे समुद्र के तल में क्या हो जाता है, जम जाता है ना। ठीक है, इनका जो रंग होता है देखो आप देख सकते हो, धूसर है, काला रंग है ना, ग्रे कलर जिसे अपन कह सकते हैं। यहाँ देख सकते हो ये काले रंग की चट्टान है, तो इसका रंग जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है, विभिन्न रंगों का हो सकता है। एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो कितनी होती है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। 40 से लेकर 98% है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है CaCO3 की जो मात्रा है इसके अंदर, यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 45 से लेकर 98%, 98% याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है कितनी होती है, 45 से लेकर 98% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। रंग आप देख ही सकते हो, रंग के बारे में बताने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, काला, भूरा, धूसर, है ना। रंग की बात करें तो रंग कैसा हो जाएगा, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, धूसर हो सकता है। कैसा हो सकता है, धूसर हो सकता है, इसका जो मुख्य रूप से जो रंग है। अब कई बार इसमें से क्वेश्चन याद आता है कि इसमें जो खनिज जो है वो कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए खनिजों में तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, क्योंकि इसका सूत्री चूनापत्थर का मतलब ही क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये नमक का जो अम्ल होता है उसके साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, CO2। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण करती है। किसके कारण करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण करती है। ठीक है जी, चलिए आगे ये देख सकते हो, इसको अपन बोलते हैं सैंडस्टोन, है ना। ये जो है इसको कहा जाता है सैंडस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, या चलो उसको वैसे लिखते हैं, पहले लिखा जिससे ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें भी जो इंग्लिश है वो कोष्टक में था। इंग्लिश तो क्या है, हम ज्यादातर इसी नाम से जानते हैं। बालू पत्थर, बालू पत्थर तो लोग कम बोलते हैं, इसको सैंडस्टोन ज्यादा कहते हैं, सैंडस्टोन, है ना। इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि इसका उपयोग कहाँ होता है, आपने कई बार इसको देखा होगा। प्राचीन समय में जो घर बनाए जाते थे, आजकल भी है ना, घरों की जो छतें जो होती है जिसमें ना पट्टी बोलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इसको डाला जाता है ना। ये टुकड़ा तो आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, मुख्य रूप से जिसमें जो खनिज जो होते हैं, किसके खनिज होते हैं, क्वार्ट्ज और सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, है ना। इसके जो खनिज जो होते हैं, क्वार्ट्ज, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मुख्य रूप से इसके अंदर यही खनिज होते हैं। अब देखिए ये जो चट्टान होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, कठोर होती है, पीली, गुलाबी, दूसरे रंग की हो सकती है, और इनकी मोटाई सेमी से मीटर तक हो सकती है ना। मोटाई जो है इसकी अगर अपन बात करें, सेंटीमीटर से कई मीटर तक हो सकती है।
बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती है, इसको तोड़ा जाता है। रंग जो है इसका अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना। रंग आप देख सकते हो अलग अलग रंगों में पाई जा सकती है, ये गुलाबी, धूसर, लाल, है ना, काला। ठीक है, गुलाबी, धूसर, लाल, काला रंग हो सकता है। इनका जो रंग है वो हो सकता है गुलाबी, धूसर, लाल, काला, इन रंगों में ये मिल सकती है आपको। ठीक है जी। तो ये हो गया कौन सी चट्टान आपके, बालू पत्थर। कौन सा हो गया, बालू पत्थर। अगली जो अपन आती चट्टान आती है वो आती है कौन सी, रूपांतरित चट्टान। ये जो चट्टान है कौन सी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान। देखो रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं, जो आग्नेय या अवसादी चट्टानें होती है, ठीक है, उनमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है और उससे जो चट्टानें बनती है उससे अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जो आग्नेय चट्टान होती है मुख्य रूप से आग्नेय तो क्या अवसादी, आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानें जो होती है उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो चट्टानें बनती है उससे अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पर आग्नेय व अवसादी चट्टानों में, अरे क्या, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में भौतिक व रासायनिक रासायनिक परिवर्तन से इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। अब देखिए ये जो चट्टान है आप देख सकते हो, ये जो चट्टान है विशेष प्रकार की, इसमें देखो परतें भी दिख रही है कहीं कहीं, है ना, कई प्रकार से, जैसे यहाँ कहीं परतें दिख रही तो कहीं परतें नहीं है ना। तो दोनों का मिक्स रूप हो सकता है। ये जो आपकी जो रूपांतरित चट्टान है ना, ये अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो होती है सल्कित, एक होती है असल्कित, है ना। एक तो कौन सी होती है, सल्कित। सल्कित में आते हैं आपका एक तो नीसा, निशा क्या, सॉरी, नीस, नीस, शिष्ट और मैग्नेटाइट, है ना। एक आती है आपकी सल्कित, है ना। सल्कित में आ जाएगा एक तो नीस, शिष्ट और मैग्नेसाइट, और दूसरी आ जाएगी आपकी असल्कित। जो असल्कित है उसमें आ जाएगा आपका मार्बल, है ना। असल्कित में कौन सा आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा। कौन सा जाएगा, मार्बल। तो सल्कित और असल्कित। देखिए सल्कित में क्या होता है कि जो खनिज जो होते हैं, ठीक है, एक टोपी के रूप में, प्लेट के रूप में जमे हो सकते हैं, ठीक है, एक निश्चित कोई ऑर्डर नहीं होता है उनका। जबकि जो सल्कित, जो असल्कित जो होती है उसमें एक फिक्स ऑर्डर होता है, खनिजों के जो जमाव का जो क्रम जो होता है ना, फिक्स ऑर्डर होता है। यहाँ पर जो आपके जो प्रमुख रूप से जो दो चट्टानें हैं, एक तो कौन सी है, शिष्ट है, और एक कौन सी है, मार्बल। इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी लेनी है, देख लेते हैं। ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, शिष्ट है। ठीक है, इनकी जो परतें होती है इतनी पतली होती है कि इन परतों को अलग करना संभव नहीं है ना। ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये कौन सी है, शिष्ट है। कौन सी है, ये जो चट्टान आपको दिख रही है कौन सी है, शिष्ट चट्टान है। कौन सी है, शिष्ट। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन शिष्ट की बात करते हैं, यहां पर इसकी जो आप देख सकते हो परतें इतनी पतली पतली है, आप देख सकते हो कि इनको अलग करना संभव नहीं है ना। एक बार मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप देख सकते हो इसको ध्यान से कि इसकी जो परतें हैं इतनी पतली होती है कि इनको अलग करना संभव नहीं है ना। इनका जो निर्माण है आग्नेय चट्टानों पर दाब और ताप के प्रभाव से होता है ना। तो लिख सकते हैं इनका निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों पर दाब व
ताप के प्रभाव प्रभाव के कारण होता है। परतें बहुत पतली होती है, पतली होती है, जिन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं विभेद नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं इसमें फेल्सपार पर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का जमाव और क्वार्ट्ज की परत, ऐसे लिख लेते हैं। और क्वार्ट्ज पर माइका की परत, जो क्वार्ट्ज है उस पर किसकी परत हो जाए, अगर मान लो माइका की परत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, सिस्ट, कौन सा हो गया, सिस्ट हो गया। अगली जो चट्टान आती है वो आती है आपकी मार्बल, ठीक है। देख सकते हो मार्बल ना अलग अलग प्रकार के रंगों में मिल सकता है। इनका जो प्रमुख जो खनिज जो होता है वो होता है कैल्साइट, है ना। ये जो चट्टान है ये कौन सी है, मार्बल है। कौन सी है, मार्बल। इनका जो प्रमुख जो खनिज जो होता है मार्बल का, ये आपसे पूछा जाएगा। खनिज जो है कौन सा होता है, इनका प्रमुख खनिज कौन सा होता है, वो होता है कैल्साइट होता है। कौन सा होता है, कैल्साइट। और कैल्साइट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, है ना। CaCO3 इसका प्रमुख खनिज होता है। अब सफेद संगमरमर जो है वो ध्यान में रखना है, कहाँ का प्रसिद्ध हो वो ध्यान रखना है मुख्य रूप से। सफेद संगमरमर, है ना, सफेद मार्बल। मार्बल को ही क्या बोलते हैं अपन, संगमरमर बोलते हैं। मार्बल को ही हिंदी में कहा जाता है संगमरमर। जो सफेद मार्बल है ये दो जगहों का प्रसिद्ध है, दोनों जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो कहाँ का, मकराना नागौर, मकराना नागौर। और एक है किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, यहां का प्रसिद्ध है संगमरमर, है ना। तो मकराना नागौर और किशनगढ़ अजमेर का जो सफेद संगमरमर जो है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रमुख चट्टानें थी जिनके बारे में अपन ने बात की, ठीक है। चट्टानों के प्रकार को लेकर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ये जो लेक्चर है जो भी आपके 30-40 मिनट का, 50 मिनट का जो भी होगा, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करें, देखें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो खाली पड़ा ही रहता है, आपको पता ही है। जितने कमेंट कर सकते हो कर सकते हो, गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें और कोशिश करेंगे अब की क्लासेज जो है आपके कंटिन्यू रखें, है ना। ये निर्भर करेगा कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो जाहिर सी बात है कि क्लास को कंटिन्यू रख पाएंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास बहुत बहुत सारे काम पड़े होते हैं यार। ऑफलाइन क्लासेज होती है, स्कूल की क्लासेज होती है, ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी क्लासेज होती है, तो बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो क्लासेज है आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।